गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? मैं बहुत बढ़िया हूँ एंड आई होप कि आप लोग भी बहुत अच्छे रहोगे। तो आज हम करने जा रहे हैं आपका चैप्टर एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन रिलेशन टू एग्जेम्प्ट इनकम, मतलब सेक्शन 14A। तो सेक्शन 14A कहता क्या है कि कोई भी इनकम अगर एग्जेम्प्ट है तो उसके रिगार्डिंग अगर आप कोई भी एक्सपेंडिचर करते हो तो दैट इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन। मतलब अगर कोई भी इनकम अगर आपके टोटल इनकम में अगर इंक्लूड नहीं हो रहा है, मतलब आपका इनकम एग्जेम्प्ट है, तो उसके रिगार्डिंग आप जो भी एक्सपेंडिचर करोगे दैट इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन। ठीक है। अब कहता है कि अगर एओ सेटिस्फाइड है रिगार्डिंग द करेक्टनेस ऑफ द क्लेम ऑफ एक्सपेंडिचर तो कोई भी एक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड, मतलब कोई भी एक्शन लेना ही नहीं है। ठीक है, अगर एओ सेटिस्फाइड है तो रिगार्डिंग करेक्टनेस ऑफ क्लेम ऑफ एक्सपेंडिचर। लेकिन अगर एओ सेटिस्फाइड नहीं है तो क्या होगा? अगर एओ सेटिस्फाइड नहीं है तो जो भी एक्सपेंसेस है एट्रीब्यूटेड टू एग्जेम्प्ट इनकम शैल बी कंप्यूटेड विथ रूल 8D। तो आपको रूल 8D जो है इनकम टैक्स रूल्स का, उस हिसाब से आपको एक्सपेंस उस हिसाब से आपको इनकम को कंप्यूट करना पड़ेगा। तो जो भी एक्सपेंसेस एट्रीब्यूटेड टू एग्जेम्प्ट इनकम है दैट शैल बी कंप्यूटेड विथ रूल 8D ऑफ इनकम टैक्स रूल्स। तो रूल 8D क्या कहता है? रूल 8D में आप एक्सपेंडिचर को कैसे आप एलोकेट करोगे रिगार्डिंग एग्जेम्प्ट इनकम? तो सबसे पहले क्या करो, जो भी एक्सपेंसेस डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू एग्जेम्प्ट इनकम है सबसे पहले उसको ले लो। क्या बोला मैंने? जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू एग्जेम्प्ट इनकम है एक्सपेंसेस, उसको आप ले लो। आपने ले लिया, उसमें आप ऐड कर दो। आपको क्या ऐड करना है, बहुत ध्यान से समझना। 1% ऑफ एनुअल एवरेज ऑफ द मंथली एवरेज ऑफ द ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट द इनकम फ्रॉम विच इज एग्जेम्प्ट। मतलब समझो, वैसा इन्वेस्टमेंट जिसका कि इनकम एग्जेम्प्ट है उसका आपको क्या करना है, हर मंथ का ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस लेना है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस आपने लिया, उसका एवरेज किया, ये आ गया आपका मंथली एवरेज। ऐसे करके आपको हर मंथ का एवरेज निकाल देना है, और हर मंथ का एवरेज आपने निकाल दिया, मंथली एवरेज। ठीक है। इसके बाद आपको एनुअल एवरेज निकालना है, मतलब टोटल डिवाइडेड बाय 12। तो ये आपका आ जाएगा एनुअल एवरेज। जब एनुअल एवरेज आ जाएगा ऑफ द इन्वेस्टमेंट तो उसका आपको ले लेना है 1%। तो मैंने क्या बोला, 1% ऑफ द एनुअल एवरेज ऑफ द मंथली एवरेज ऑफ द ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट द इनकम फ्रॉम विच इज एग्जेम्प्ट आपने ले लिया। ठीक है, इसको आपने ऐड कर दिया। ठीक है, और टोटल आपका जब आपने इन दोनों आइटम्स को ऐड कर दिया, कौन कौन से आइटम को? पहला, अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस डायरेक्टली रिलेटिंग टू एग्जेम्प्ट इनकम, और दूसरा उसमें ऐड किया आपने 1% ऑफ एनुअल एवरेज ऑफ द मंथली एवरेज ऑफ द ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट द इनकम फ्रॉम विच इज एग्जेम्प्ट। ये आपने इन दोनों आइटम्स को अगर ऐड कर दिया तो आपका आ जाएगा टोटल अमाउंट डिसअलाउएबल अंडर सेक्शन 14A। तो जितना भी टोटल अमाउंट आएगा ये डिसअलाउ हो जाएगा अंडर सेक्शन 14A। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो भी अमाउंट रेफर्ड है इन ए एंड बी shall not be more than total expenditure claimed by SSC। मतलब एक्सपेंडिचर जितना एसएससी ने एक्सपेंडिचर क्लेम किया है उससे ज्यादा नहीं हो सकता है टोटल ऑफ ए एंड बी। ठीक है, मतलब ऑब्वियसली डिसअलाउ तो उतना ही हो सकता है ना जितना आपने एक्सपेंडिचर क्लेम किया, उससे ज्यादा कैसे हो सकता है? और दूसरा पॉइंट, सेक्शन 14A रीड along with Rule 8D provides for disallowance of expenditure even where the taxpayer has not earned any exempt income in a particular previous year। ये क्या कह रहा है कि अगर अगर आपने कुछ एक्सपेंडिचर कर दिया रिगार्डिंग एनी इनकम विच इज एग्जेम्प्ट, ठीक है, लेकिन मान लो वो आपको इनकम होता ही नहीं है। वो हो सकता है कि इनकम होता बट होता नहीं है, लेकिन अगर इनकम होता तो वो एग्जेम्प्ट होता। ठीक है, मैंने क्या बोला, देखो इनकम हुआ नहीं इस प्रीवियस ईयर में, बट अगर इनकम होता तो वो एग्जेम्प्ट होता। तो उसके रिगार्डिंग भी अगर आप एक्सपेंडिचर करते हो जो इनकम हुआ ही नहीं है आपको, बट अगर होता तो एग्जेम्प्ट होता, तो वो भी डिसअलाउ हो जाएगा। तो बस इस चैप्टर में इतना ही है। तो इसी के साथ सेक्शन 14A रिड विथ रूल 8D खत्म होता है अब। थैंक यू।